हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक्स से आपको याद करना सिखाएंगे कि हम ये कैसे चैप्टर्स याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं उनकी काउंटिंग देख लेते हैं। इसमें टोटल 22 चैप्टर है। अगर आप 22 याद करना भूल जा रहे हैं तो आपको याद होगा कि जो आईपीसी है उसमें 23 चैप्टर्स हैं, तो इसमें उससे एक कम, ठीक है। तो इसमें 22 चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमारा नाम है यूनियन एंड इट्स स्टेट। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहली बात, अगर संविधान की बात करें तो संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जिससे हमारी सारी व्यवस्थाएं चलती है, प्रशासन नियंत्रित होता है, वो चलता है। तो इसमें हम अगर देखें तो हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टेट है, एक यूनियन है। तो सबसे पहले हमने यही बताया फर्स्ट चैप्टर में कि स्टेट और यूनियन, ठीक है। और उसके अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 1 से 4 आर्टिकल तक ये बताया है। और एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि अभी इस टाइम पर रिसेंट में हमारे कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा फंडा है, दोनों में ही 8 लास्ट में, मतलब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। सेकंड, हम अगर चैप्टर की बात करें तो वह है सिटीजनशिप, जो कि हमारा आर्टिकल 5 to 11 है। अब हम एक देखिए, भारत के नक्शे में अगर हम बात करें तो उसमें स्टेट और यूनियन है। अब वहाँ पर रहने वाले कौन होंगे? सिटीजन्स होंगे ना। तो सेकंड नंबर पे हमारा जो चैप्टर दिया उन्होंने सिटीजनशिप दिया है, 5 to 11। अब उनको क्या, सिटीजन्स को क्या चाहिए? राइट चाहिए। राइट्स के बिना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उनको क्या है, राइट दिए गए। अब वो चैप्टर नंबर 3 में 12 to 35। फिर हम फोर्थ की बात करें तो डीपीएसपी। इसे याद करने का देखिए तरीका, डीपीएसपी कितने वर्ड्स हैं? 4। तो ये 4 नंबर चैप्टर में है और यह कितने से कितने तक है? 36 से 51 तक। अब हम 4A की बात करेंगे। यहाँ पर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब हमें राइट मिल गए तो अब नेक्स्ट नंबर तो यार ड्यूटीज़ ही आना चाहिए ना, तो हमने इसे 51A में ही कर दिया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये 44A चैप्टर है। तो अगर इससे पूछे कि देखिए ए लिखा हुआ है ना, तो ये इंसर्ट हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुआ है। तो ये है 42 से, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब है फिफ्थ, जो हमारा चैप्टर है वो यूनियन है। देखिए हमने 4 चीज़ों की यहाँ अलग अलग बातें कर ली है कि एक यूनियन होना चाहिए, उसका स्टेट, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक सिटीजनशिप होना चाहिए, फिर उनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए। डीपीएसपी हमने देखा है 4 है, तो 4 नंबर पे आ गया। और फिर क्या है, उन्हें एक ड्यूटीज़ होनी चाहिए। ये हमारे 4 चैप्टर है, ऐसे कवर हो गए। फिर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ आ गया यूनियन। तो अगर हम स्टेट और यूनियन में बात करें तो स्टेट और स्टेट छोटा है, यूनियन पूरा हमारा भारत हो गया, ठीक है। संघ की बात हो रही है यहाँ पर। तो 52 से 151 तक है और स्टेट नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा 152 से 237। देखिए आप साथ साथ मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आप यहाँ साथ साथ देख सकते हैं। तो फिफ्थ में हमारा हो गया यूनियन। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जब 5 हमारी जो हाथ है उसमें कितनी उंगलियाँ होती हैं? 5, और उसको बंद करते हैं तो क्या हो जाता है? एक यूनियन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब मुट्ठी बंद करी तो क्या बना? यूनियन। और हाथ में कितनी उंगलियाँ हुई? 5। तो फिफ्थ में क्या हुआ? यूनियन है हमारा। फिर उससे छोटे क्या हुई? स्टेट हुआ। तो स्टेट के बारे में बात करी हुई है चैप्टर 6 में। 7 में देखिए कितनी अच्छी बात है, 7 को 7 ही अमेंडमेंट से यहाँ से हटा दिया गया है। 7 को 7 अमेंडमेंट से हटा दिया है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 8 है हमारा यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरीज़। देखो स्टेट की बात कर ली, यूनियन की बात कर ली, अब क्या बचा? यूनियन टेरिटरीज़ ही तो बची। तो 8 नंबर पे वो है, यह है 239 से 241 तक, ठीक है। अब हमारे पास आया 9th चैप्टर, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो पंचायत है ये सब देखिए सेक्शन एक ही है, 243, बस इसमें ABCD जोड़े हुए हैं। तो ये A से O तक है पंचायत, P से ZT तक है म्यूनसिपैलिटीज़, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आपका ZH से ZT तक है। मैंने साथ में यहाँ अमेंडमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ वाला है वो 74 से अमेंडमेंट से आया है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 97 अमेंडमेंट से जोड़ा है। और आपका यहाँ पर अब हम इसको अगर याद करने की बात करें तो हम PM कोऑपरेटिव ऐसे याद कर सकते हैं कि जो PM है वो बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, तभी हमारा देश अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो PM कोऑपरेटिव, तो आपको याद हो जाएगा, पहले P है, P मतलब पंचायत, M फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ और को फॉर कोऑपरेटिव। ये एक सीरीज़ है, ठीक है। 10th में आ गया शेड्यूल एरिया,
शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया, ये 244 से 244A तक है। ये आपकी सीरीज़ हो गई। ये यूटी तक तो आपने देख लिया था। फिर यहाँ से क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें ली हुई है कि हमारी पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, और लास्ट में क्या बचा हमारा, देखिए जो ट्राइब्स एरिया हो गए उनके बारे में, शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया। अब यहाँ देखो, हमने नक्शे में अगर हम बात करें, हमने सबकी बात कर ली कि पंचायत होती है, एक स्टेट होगा, एक सेंटर होगा, एक यूनियन टेरिटरीज होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम 1-1। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 लिखा है। जब दो एक जैसे मिलते हैं तो क्या बनता है उनके बीच में, रिलेशन। तो यहाँ रिलेशन किसके बीच में बनाना है हमें, यूनियन एंड स्टेट के। ये 245 से 263 तक है। फिर हम आएंगे 12 में। जब रिलेशन बना तो रिलेशन अगर अच्छे लोगों में बनेगा, जैसे या हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल ले लें, तो उनमें बनता है तो क्या करता है, फाइनेंस क्रिएट करेंगे, अपना प्रॉपर्टी बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो ये 264 से 300A तक है। उसके बाद जब आपके पता है कि फाइनेंस आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, आप क्या करोगे, उससे ट्रेड करने की कोशिश करोगे। तो 13 जो चैप्टर है आपका वो ट्रेड बताता है, 301 से 307 तक। फिर आपने जो ट्रेड करा उसके माध्यम से क्या करते हैं, आप सर्विस देते हैं लोगों को। तो सर्विस यहाँ पर किसके लिए होंगी, अंडर स्टेट एंड यूनियन, 308 से 323 तक। यहाँ पर फिर एक और चैप्टर ये जुड़ा है 14A। देखिए ए लिखा हुआ है ना, जहाँ पर भी कुछ भी एडिशनल लिखा है तो मतलब वहाँ किसी संशोधन से लाया गया है। तो यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, आप ये देख लीजिएगा, 7वें संशोधन से ये लाया गया है। फिर हम बात करते हैं कि याद इलेक्शन, आपको याद ही होना चाहिए कि इलेक्शन हमारे 15 चैप्टर में है, ठीक है। इस आर्टिकल देख लेते हैं 324 से 329 तक। और इलेक्शन क्या, एक स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है हमें अपनी सरकार को चुनने के लिए, और इसके आर्टिकल हैं 330 से 342 तक। फिर स्पेशल प्रोविज़न दिया है। अब यहाँ को भाई इलेक्शन हो गया, ये हो गया, अब हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। तो 17 में उन्होंने डाला है स्पेशल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 243 से 351 तक लैंग्वेज है। और 18 में हमारा है इमरजेंसी प्रोविज़न। 8 मतलब 18 लग नहीं रहा, ईंट मार रहा है कोई, तो वो क्या है, जब कोई ईंट मारता है तो हम क्या करते हैं भाई, युद्ध का वो आ गया तो हम इमरजेंसी प्रोविजंस हो जाते हैं। तो 352 से 360 तक ये जाएगा आपका। अब हमारे बचते हैं सिर्फ 4। ये है मिसलेनियस, अमेंडमेंट, टेम्परेरी प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट। तो जो मिसलेनियस है ये 19 में है, 361 से 367, और अमेंडमेंट से हमारा 368 है। तो देखिए लॉ के स्टूडेंट से हम तो अमेंडमेंट तो हमें याद ही होता है कि 368 है 20 में। तो अगर हमें अमेंडमेंट 20 चैप्टर याद है तो हम ऊपर एम ए बन रहा है ना, देखिए फर्स्ट अगर मिसलेनियस का एम देखें और इसका अमेंडमेंट देखें, हमें अगर अमेंडमेंट याद है तो हम एम ए डिग्री होती है ना, तो उससे याद कर सकते हैं। एम से क्या होगा, मिसलेनियस ऊपर वाले में। तो 19 चैप्टर क्या हो गया मिसलेनियस का, 20 अमेंडमेंट एंड 21 टेम्परेरी प्रोविज़न, ठीक है, जिसमें वो 370 वाली बात भी आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल हमारे हैं 369 से 392 तक। और फिर लास्ट हमारे पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम शॉर्ट टाइटल है, कमिटमेंट है, और जो रिपील्स हुई हैं वो। तो ये 393 से 395 तक के सारे आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।